सभी को नमस्कार, सभी को राधे-राधे। मेरा नाम आर के रुद्रा है और आप सभी अभी जान रहे हैं कि भी बिहार में एईडीओ एग्ज़ाम को लेकर के एक बहुत ही गंभीर मुद्दा छिड़ा हुआ है और मैं बार-बार सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़ कर के एक नम्र निवेदन करता हूँ कि ये एईडीओ का जो चर्चा जो अभी चल रहा है एग्ज़ाम कैंसलेशन को लेकर के, हालाँकि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो तो रिपोर्ट जब एसआईटी की आएगी तब पता चलेगा। अभी बहुत सारे एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ भी हो रही है। तो कैंसलेशन के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन सभी का मानना यही जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, नहीं दिया है, जो भी इस बारे में चर्चा कर रहा है क्योंकि इतने प्रिंट मतलब इतने कह सकते हैं सबूत मिल रहे हैं, उसकी जानकारी के प्रभाव में तो यही मिलने को देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम को कैंसल हो जाना चाहिए। लेकिन केवल अभी बिहार की बात नहीं रही। अच्छा, होता क्या हम लोग में समस्या क्या है मेरे भाई, कि हम लोग में समस्या किसी मुद्दे को हम उठाते हैं और फिर उसे हम बैठा भी देते हैं। जैसी बिहार में कोई दूसरी घटना घटित होगी, ये मुद्दा चप जाएगा और आप सभी से वही मैं कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, मैं यहीं तक कि मैं पूरा हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है? कि ये मुद्दा शांत नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा पूरा तह तक जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार एसआईटी का गठन हुआ, बहुत बार ईयू जाँच करते रह गए, उसका फिर पता नहीं चला रिजल्ट। इस बार मैं कह रहा हूं कि भाई एडीओ जो कि पहली बार निकली 900 वैकेंसी है, लगभग 900 वैकेंसी है, उसमें लोगों का कहना है कि भाई आधे सीट क्या लगभग पूरे सीट बेची जा चुकी है। फिर एग्जाम की कोई प्रक्रिया क्या रह गई है, इस पर बात देखेंगे। आपको सारा मैं रिपोर्ट दिखाता हूं, कैसे मीडिया में खबरें चल रही हैं, कैसे लोगों की प्रतिक्रिया चल रही है और मेरे कमेंट बॉक्स में कैसे कैसे लोग भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। मैक्सिमम 99% लोग का यही मानना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाना चाहिए, 99.99 का, है ना? 0.1 जो कुछ मजबूरी में स्थिति में है, वो लोग कह रहे हैं भाई एग्जाम कैंसिल मत होने दो। हालांकि कुछ लोग हमारे बालों पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि सर आपके बाल में कमी है। ठीक है, हमारे बाल में यही तो समस्या है ना, कि बच्चे हमारे बाल के पीछे लग गए। मैं मुद्दा क्या उठा रहा हूं उसके पीछे छोड़ दो यार, मेरा बाल के पीछे पड़ गया हो कि आपके बाल कमी है। अरे भाई छोड़ दो, मुद्दा क्या है? एईडीओ एग्जाम कैंसिलेशन। केवल एईडीओ की चर्चा नहीं, अभी बिहार एसएससी का एग्जाम होगा, पूरी संभावना है उसका भी पेपर लीक होने का, क्योंकि अभी देखो झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है। मैं उसकी पूरा सबूत मैं आपको पेश कर रहा हूं, जरा थोड़ा ध्यान, थोड़ा सब्र करो। देखो जरा इस रिपोर्ट को जरा सुनना, अगर कोशिश हो सके तो सुनने की चेष्टा करना। सुनो जरा। जा रहा है कि यूपी जांच का दायरा बढ़कर अब 5 जिले तक पहुंच चुका है। 5 जिला पहुंच गया है ईओ का जांच। संगठित गिरोह ने भूमिका की आशंका जताया। इसमें गिरफ्तारी की गई है पूरे मामले में। अब पेपर लीक में 38 लोग इसमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 जिला जांच तेज कर दिया यूयू। आपको बताते चलो कि पिछले हफ्ते 14 से लेकर 21 फरवरी तक मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली और गया जी पूरे मामले में अब तक 38 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 जिले। अब यहाँ पर इन सब की, अब यहाँ पर जरा आप देखिए, है ना? अब यहाँ पर लोगों की राय देखिए, 7 घंटा पहले की है। हम सभी छात्रगण एक ही मांग, परीक्षा रद्द किया जाए, जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए। मतलब हर लोग यही चाह रहे हैं कि अपनी गलती क्यों मानने को तैयार नहीं हो रही है। भरोसा उठता जा रहा है स्टूडेंट्स का। बीपीएससी इतनी बड़ी संस्था, बिहार की सबसे बड़ी संस्था है, बिहार की सबसे बड़ी आयोग है बीपीएससी, जहां से बड़े बड़े अधिकारी, गजटेड ऑफिसर्स निकलते हैं। वहां से इस तरह की उम्मीद, लापरवाही, वहां के अधिकारियों की लापरवाही, सरकार निकम्मी होती जा रही है। क्या इस पर सवाल नहीं उठेगा? लोग प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। लोग देख रहे हो, लग रहा है मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, हर जगह पेपर लीक, पेपर लीक। मैट्रिक में भी इतना यार, मैट्रिक वाले एग्जाम, इंटर वाले एग्जाम पेपर लीक नहीं हो रहा है। इन लोग इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ एग्जाम करवा रहे हैं। सरकार की लापरवाही का नतीजा, यानी प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ज्ञान बांट रहा है। पता है क्या चीज पे प्रशासन ज्ञान बांट रहा है? कि भाई आपको तिलक नहीं लगाना है, प्रशासन महोदय ज्ञान बांट रहे हैं। प्रशासन ज्ञान बांट रहा है कि सुनो, कोई तिलक नहीं लगाएगा, कोई तिलक नहीं लगाएगा। इस बात पर प्रशासन ज्ञान बांट रही है ना? प्रशासन जो है, देखिए, प्रशासन ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। ठीक है, प्रशासन महोदय ज्ञान बांट रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या? वी विल सस्पेंड इफ तिलक और चंदन इज वोर्न। अगर कोई तिलक और चंदन लगाएगा तो हम उसे सस्पेंड कर देंगे। बिहार डीजीपी विनय कुमार कंट्रोवर्शियल ऑर्डर। डीजीपी इंस्ट्रक्ट नो पुलिस पर्सनल, सॉरी, क्या लिखा हुआ है, हाँ, पर्सनल टू वियर तिलक और चंदन। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस आर फ्यूरियस ओवर डीजीपी। मतलब उस पर भयंकर लोग खफा हो गए। इनका स्टेटमेंट है, यही है बिहार के डीजीपी महोदय। इनसे प्रशासन संभल नहीं रहा है। पता चले हमको भी अरेस्ट करने का मतलब वारंट जारी कर दे, भाई इसको पकड़ के लाओ, मेरे खिलाफ काहे आवाज उठा रहा है? अरे उठाएंगे नहीं, आपकी प्रशासन निकम्मी होती जा रही है। सारे पेपर लीक हो रहे हैं।
सारे पेपर लीक हो रहा है, जितना ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं सारे पेपर, मैट्रिक इंटर का क्यों नहीं पेपर लीक हो रहा है भाई? मैट्रिक इंटर नहीं हो रहा है, स्टेट हो तो वहां पेपर लीक, टीचर एग्जाम हो वहां पेपर लीक, बिहार पुलिस सिपाही हो वहां पेपर लीक, दरोगा हो तो वहां पेपर लीक, बिहार एसएससी हो तो वहां पेपर लीक। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लीक हुआ है, बात आ रहा है ना, वो भी लीक हो रहा है। सीजीएल अभी फोर आने वाला, वो भी देखो लीक हो जाएगा, चिंता ना करो, आप सब्र करो, चिंता ना करो, हम लोग ऐसी आवाज उठाते रहेंगे, हम लोग ऐसी कान में तेल लेके और बस सोते रहेंगे। बिहार वासी सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो, एक दिन मुर्दों की तरह सो जाओगे परमानेंट, ना नौकरी ना सरकारी नौकरी ना कुछ मिलने वाला है ना, बस तंबूरा बजाते रहना सब मिलकर बैठ के, है ना। इसके अलावा ये भी नहीं है, और भी देखो मुद्दे मुद्दे छिड़ रहे हैं इतने। अब सुनो, सम्राट चौधरी जी कहां बिजी हैं? तो सीएम सम्राट चौधरी का मुंगेर दौरा हुआ, वही मुंगेर दौरा हुआ है जहां से पेपर लीक पकड़े गए हैं। विकास कार्यों के लेकर की समीक्षा बैठक। भाई आप समीक्षा में किस विकास की बात कर रहे हो? आखिर आपके विकास का एजेंडा क्या है? पेपर लीक, पेपर लीक करते चलो, यही एजेंडा है। शाम 7 बजे की बड़ी खबर यही है ना, लेकिन पेपर लीक हो रहा है, इनको इस बात की खबर नहीं है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, हर जगह 1 घंटा पहले की न्यूज है कि बिहार में एडीओ परीक्षा में गड़बड़ी का मामला अब बड़ा होता जा रहा है, जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब इस पूरे मामले में संगठित गिरोह की एंट्री के भी संकेत मिल रहे हैं। और अच्छा, हम सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि सभी लोग, अधिक से अधिक लोग, जितने भी ट्विटर जो भी अकाउंट चलाते हैं, सब लोग टैग करो सम्राट चौधरी को कि भाई आपको अपने अधिकारियों पर अब थोड़ा दंडा थोड़ा बरसना चाहिए। हालांकि इन्होंने बोला है कि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी, उनके फाइल जो है 1 महीने से ज्यादा उनके काउंटर पे टिकना नहीं चाहिए, टेबल पर रहना नहीं चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। सरकारें कहां बिजी है? सरकारें जो बिजी है मेरे भाई, सरकारें जो बिजी है, ये तो हो ही गया, हर लोग यही चाह रहे हैं। देखिए, बीपीएससी अध्यक्ष ने जानबूझकर एडीओ परीक्षा की पवित्रता को भंग किया है, ये इस्तीफा भी नहीं दे रहे हैं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार इन्हें हटाने की प्रक्रिया की जाए, इन्हें हटाने की प्रक्रिया की जाए। ठीक है, अब देखिए, सारे लोग यही कह रहे हैं एडीओ मामला का जल्द संज्ञान में लिया जाए। आखिर आयोग हर बात की जिद क्यों करती है? जब आंसर की सेंटर पर जा रहा था तो आंसर की जो प्रश्न पत्र पूछा हुआ था, फिर इसका मतलब पेपर लीक हुआ, फिर इतनी प्रक्रिया क्यों? मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पेपर लीक का मामला हर जगह दिख रहा है, लेकिन आयोग मानने को इस बात की तैयार नहीं है। आयोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हमसे पेपर लीक हुआ है। ये ज्ञानेश्वर जी हैं, एक सीनियर पत्रकार है, ये देख रहे हैं, यही ज्ञानेश्वर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाइव सीरीज के। इन्होंने आपको कल भी मैंने बताया था इनके बारे में, हालांकि मैं नाम नहीं ले पाया था। यही महोदय थे जिन्होंने बीपीएससी सम्राट चौधरी को टैग करके बोला था, कर बीपीएससी द्वारा आयोजित एडीओ परीक्षा में क्या सब हुआ है हमने आपको पहले ही बताया है। बिहार लोक सेवा आयोग के भीतर बैठे डेंगू मच्छरों की जानकारी भी दी है। साई एडुकेटर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर से क्या प्यार है बीपीएससी का नहीं पता, एनटीए ने ब्लैकलिस्टेड किया था, फिर भी जवाब में आयोग के तर्क भोथर रहे हैं। ये खुल करके इसके सामने कर रहे हैं। और फिर परीक्षा के दिन पटना के एन कॉलेज एग्जाम सेंटर से परीक्षा संघ साई एडुकेटर के कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। पटना से एन कॉलेज से भी गिरफ्तारी हुई है, महोदय का रिपोर्ट है। आरोप वही कर्मी ने प्रश्नों का सही उत्तर बाहर से सॉल्व कर पहुंचाया। अब और क्या ही कहें, बाकी जांच तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा मामले में ईओयू कर ही रही है। मेरे ही रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर एसआईटी गठित हुई है। इन्हीं की रिपोर्ट के बाद सम्राट चौधरी, मैंने बोला कल भी बोला था कि सम्राट चौधरी ऐसे मुख्यमंत्री भी आए हैं जो हर सोशल मीडिया पर छोटी छोटी बातों को खबर रखते हैं। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट भर भर के कमेंट करो, भर भर के जितना हो सकता है उतना कमेंट करो, और मैं हर कमेंट का जवाब आपको जरूर देता हूं, प्यार भरा सिंबल देता हूं, ताकि आपको लगे कि नहीं मेरा बात भी अगला सुन रहा है। सरकार नहीं सुन रही, टीचर तो एटलीस्ट सुन रहा है, आपकी बात को टीचर के रूप में हम पहुंचा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनके भी कमेंट में वही बात, सारी बातें, कभी टीआरई 4 का मुद्दा भी उठाइए महोदय पिछले 2 साल से। अच्छा, टीआरई 4 के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, उसके बारे में, उसका तो अलग ही मामला गरमाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए हर जगह, अच्छा सरकार कितना मुद्दा हम लोग उठाएं, टीआरई 4 का उठाएं, इधर एग्जाम पेपर लीक करे उसका मुद्दा उठाएं, कि पढ़ावे आदमी कि हाँ सरकारी कागजों पर मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार नंबर 1 है, यानी उसमें भी उपलब्ध नहीं दवाइयां। अब ये सभी मुद्दा हम ही लोग बैठ के उठावे, सरकार बिजी है कहां? हमको समझ में नहीं, आप कौन सा विकास कार्य कर रहे हो? न सरकार आपके पास दवा है, न आपके पास प्रशासन आपके अंडर में है। प्रशासन कह रहा है तिलक नहीं लगा के आना है, प्रशासन कुछ और कह रहा है। प्रशासन देखिए, बिहार में लापरवाह अफसरों की खैर नहीं, बस यही कह रहे हैं
लेकिन खैर कब तक नहीं है महोदय, बने हुए मुख्यमंत्री हो गया, पेपर लीक हो गया, आपके राज्य में आते ही आपके पेपर लीक हो गया है। सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी, अगर कोई अधिकारी 1 महीने ज्यादा किसी फाइल को दबा कर रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखते हैं महोदय कि आपके, देखिए इनके नीचे वही कमेंट है, ये बकैती मंत्री एडीओ पर चुप है, बड़ बोलने पाने का मतलब जो कुछ भी बोलना है इनको। और देखिए बाकी सब कुछ को फेक करा, परीक्षा नियंत्रक से जाने कब आ रहा है टीआरई 4, भ्रमक फेक। अब ये टीआरई 4 पहले बोले थे 26 को टीआरई 4 आने वाला है, हम उस पर बाद में बात कर लेंगे, है ना। अभी इधर देखिए, पहले एडीओ को मामला शांत कर लें, उसके बाद सस्पेंड तो ये तिलक वाला हो ही गया, आप देख ही लिए, तिलक तिलक लगाना नहीं है, बस फालतू। हाँ, अब देखिए झारखंड की मुद्दा जरा देखिए। बोकारो में जेटेड परीक्षा पर भी बवाल, 18 साल बाद हो रहे एग्जाम में पेपर न पहुंचने पर छात्रों का फूटा गुस्सा। यानी 18 साल बाद झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा था, 2009 में हुआ था, उसके बाद 2026 में हो रहा है, और 18 साल बाद हो रहा है। और सुनने को लिए क्या मिल रहा है, इसे बंगाल चुनाव हटाओ ना यार। और क्या मिल रहा है, यहां भी पेपर लेट से पहुंचा तो पेपर में गड़बड़ियां पा रहा है, पेपर को पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसा पेपर बनाया है लोग। हाँ, सरकार बिजी कहां है, भारत सरकार भी बिजी है, भारत सरकार भी कहां बिजी है, भारत सरकार। तो बिहार में विधानसभा के 6 प्रमुख नेताओं को सुरक्षा बढ़ाई गई, क्यों बढ़ाई गई, पेपर सुरक्षित रहे उसके लिए सुरक्षा नहीं बढ़ाना है, मंत्री को खूब सुरक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, मंत्री को दीजिए कोई, क्योंकि भाई मंत्री हमारे पोस्ट के, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए जेड सिक्योरिटी दीजिए, डबल जेड सिक्योरिटी दीजिए, जेड क्यू सिक्योरिटी दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जो है परीक्षा पेपर लीक पर भी तो कुछ बोलिए महोदय, इस पर कुछ बवाल ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं पहले बोल रहा हूं, बीजेपी झारखंड में, बिहार में बीजेपी है और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। मैं अब टारगेट लेके बोल रहा हूं, झारखंड में आज झारखंड पीएससी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा एक बार फिर अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई। कौन बोल रहा है, बीजेपी, जो झारखंड की है। तो बिहार में बीजेपी क्या कर रही है, बिहार में बीजेपी क्या कर रही है, लौकी छील रही है। बोकारो और रांची के एक एक सेंटर में प्रश्न पत्र तक नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी और विरोध प्रदर्शन हुआ। आपसे नहीं हुआ था। आखिरकार जेपीएससी को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर शिक्षा और उड़िया विषय की परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यह घटना साफ तौर पर हेमंत सरकार की प्रशासनिक विफलता का उजागर करती है। अच्छा, अब बिहार सरकार की विफलता को बड़ा उजागर नहीं करती है, सराहना करती, बिहार सरकार की परीक्षा का प्रशासन की सराहना करती है पूरी दुनिया। बिहार के समस्त छात्रगण नतमस्तक होकर के, बिहार के समस्त प्रशासनिक पदाधिकारियों के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं, पांव चुंबन कर रहे हैं। कितनी बढ़िया सरकार बन रही है बिहार में। यह घटना साफ तौर पर हेमंत सरकार के प्रशासन भी बोलता है, जहां न तो परीक्षा प्रबंधन ठीक से हो पा रहा है, न ही छात्रों के भविष्य की चिंता। वाह वाह वाह, अरे बड़ी रे, मुझे सुना नहीं जा रहा, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है। भविष्य की चिंता सरकार को, वो भी बीजेपी को, बिहार में नहीं है, झारखंड में है, बिहार में नहीं है। अरे बाप रे, ये कैसा माँ है जी, ये कैसा माँ है कि एक बेटा से प्यार और दूसरा बेटा से नफरत। तो भाई तुम्हारा माँ के साथ में जो बेटा है पहले उसको तो प्यार दो, जो बेटा दूर में रह रहा है उसको बेटा खाना खाया, अरे सामने जो है उसको भूखल मार रहा है तुम। झारखंड में सरकार नहीं बनी है तो वहां कह रहा है कि सुनो झारखंड वासी, हम आएंगे तो तुम्हारी चिंता करेंगे। तो झारखंड वालों को बोलना चाहिए, भाई साहब तुम बिहार में कर क्या रहे हो। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है, आओ सुनो इसकी कहानी, मेरी जुबानी, आओ जरा सुनो। ये वही है ना, आदित्य साहू जी कह रहे हैं परीक्षा में जो अव्यवस्था देखने को मिली बेहद दुर्भाग्यपूर्ण चिंताजनक है। बोकारो रांची की वही बात है, ठीक है। और इन सबकी बात की एक बात, सीधी सी बात, नो बकवास। अच्छा, आप सब जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे सभी लोग जो है, वो सभी लोग जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छे खासे कमेंट मतलब आप लोग करते हैं, मेरे भाई आप लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने लोग भी हैं ये सभी कर रहे हैं। और मैं आप सबकी बात को पूरी अच्छे तरह से, अच्छे तरीके से, आर के रुद्रा, आर के रुद्रा जीएस, जो भी आ जाएगा, ठीक है, यही है ना, आ जाओ। इसी पे आप लोग कमेंट वगैरह किए थे, मैं आप लोग को कमेंट भी बता देता हूं, आइए वीडियो वाले सेक्शन में है। हाँ, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए अलग से क्लास चलता है। कहाँ गया, एडीओ परीक्षा रद्द। कमेंट पढ़ते हैं, इसके नीचे भी देखो कमेंट में कितने सारे बच्चे ने क्या क्या बोल रखा है, कमेंट में जरा देखो, ऐड वगैरह चलने दो।
आइए जरा कमेंट में महोदय देखिए क्या है कमेंट में। बिहार के जिले के बारे में सोचे तो हमेशा वही जिला परीक्षा घोटाला में शामिल होता है, सालिम लिख दिए, होता है जो दोनों मुख्यमंत्री का होम टाउन है। सब परीक्षा घोटाला में बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ है, ये साफ साफ दिख जाता है। बच्चे क्यों ना बोले, ऐसा आरोप प्रत्यारोप तो होगा ही। आप ऐसा काम ही दिखाने के दांत और खाने के दांत कुछ और है। चोरवा घोटालेबाज नेता सब अलग अलग नाम दे रहे हैं। 20 लाख 30 लाख में सेटिंग हो रहा है। अच्छा, मैं सबको प्रेम भरा अपना नमस्ते देता हूं, क्यों? ताकि बच्चों को ना लगे कि भाई मेरा बात तो सरकार नहीं सुनती। एटलीस्ट टीचर जो स्टूडेंट का बड़ा करीबी माना जाता है, मित्रवत व्यवहार होता है, उनके लिए मैं सबको लाइव दूं, चाहे वो कुछ भी कमेंट में लिखे हो, है ना। हमारे बारे में भी कुछ अभद्र टिप्पणियां किए हैं, है ना, होगा कहीं पर लिखे होंगे, है ना। ऑल टाइम चेयरमैन कमीशन कमेटी सारा हो रहा है इनविजिलेटर, है ना। हटाओ इन्हें सिस्टम से, ये लोग पंगा ले रहे हैं। मतलब ट्रांसपेरेंसी नाम की चीजें नहीं, हर लोग यही कर रहे हैं। हर लोग का ये कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, है ना। एक बेचारी प्रियंका भारती करके हैं, सर मैं पटना से मुंगेर मुंगेर गए एग्जाम देने के लिए, मतलब इनकी बड़ी दर्द बड़ी पीड़ा है। पटना से मुंगेर गए, 2 दिन का एग्जाम था, ठहरे रहे, बच्चे को छोड़ करके आए, ससुराल वाले को सपोर्ट में, कोई और सपोर्ट में नहीं है। फिर भी व्यक्ति, मतलब सोच रही महिला कितना कष्ट करके एग्जाम देने जा रही है और एग्जाम कैंसिल। बताओ इसके दिल पर क्या बीतेगा, ये कितनी मेहनत से तैयारी की होगी एक अधिकारी बनने के लिए। हर लोग यही चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो। तो यहां तक बोले कि एक कोचिंग है, आप पढ़ सकते हैं, नाम इसका कोचिंग है, पटना बोरिंग रोड के कोचिंग के। छोड़िएगा नहीं सर, भाई हम क्या कर सकते हैं। इतने उम्मीद के साथ बच्चे कहते हैं सर प्लीज कैंसिल करवाइए। भाई मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कैंसिल कर रहे सर, छोड़िएगा नहीं सर। जिंदगी बर्बाद किया है पटना के कोचिंग ने। मैं पटना में एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ ठीक है। कैंसिल, मैं बहुत सारे कोचिंग में अपना पेड बैच में उनका केवल ले लेता हूं, है ना, बाकी नहीं। पटना राजधानी में कोचिंग सेंटर चलाना परीक्षा आयोग मिली भगत है। बिहार को बर्बाद किया जो सरकार सुशासन भ्रष्टाचार के पारदर्शक बताकर जनता को गुमराह कर रही है। तो प्रश्न यही है कि क्या परीक्षा आयोग को सरकार चलाते हैं या माफिया लोग चलाते हैं। सर एग्जाम सिलसिला खत्म कर देना चाहिए, एग्जाम ही खत्म कर दिया, है ना। ऐसे अफसर को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट कर देना चाहिए। हर लोग एग्जाम कैंसिल, है ना। देखिए एक लोग क्या लिखें, कन्हैया कुमार, सर जी फालतू बकवास मत कीजिए, एग्जाम कैंसिल करवाइए। ए भाई कन्हैया जी, मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे एग्जाम कैंसिल करवा दूं। मैं तो आवाज ही उठा सकता हूं और मेरे आप सहयोगी दे सकते हैं, है ना। ये जो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कितने लोग तो भाई कह रहे हैं ऐसे, है ना। एक लोग पता नहीं क्या लिखे, जो लिखते हैं कमेंट उनको शर्म लगना चाहिए, चूंकि लाखों आदमी का भी भविष्य लिखना चाह रहे होंगे, बर्बाद होता है ना। मतलब इस तरह से जो है लोग लिख रहे हैं, सारे अपने बात ही लिख रहे हैं। कुछ तो लिखे हैं टीचर लोग सिर्फ अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रचार एंड प्रसार करती है, बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचे। मैं अपने कोचिंग के बारे में प्रचार नहीं किया हूं, ठीक है, पहली बात, ठीक है। देखिए जितने लोग भी हैं सबका यही कहना है कि सर एग्जाम कैंसिल कराओ, एग्जाम कैंसिल कराओ। अच्छा हाँ, एक बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने चोरी चकारी की जगह चोरी चमारी बोल दी, गांव की भाषा है, मैंने रिपीटली बोल दिया, है ना। और मुझे ये एग्जैक्टली था उसका प्रॉब्लम कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो देखिए इतने लोग जो है, सब लोग का यही कहना है, सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करो। एक दो कमेंट नहीं है, ठीक है, इतने सारे कमेंट है, सब लोग का यही कहना है कि एग्जाम कैंसिल करो। सबका देखिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल ही करो एग्जाम। कब तक, कब तक एग्जाम कैंसिल होगा, ये प्रश्न है कि भाई कब तक आप एग्जाम कैंसिल करवाते रहोगे। ये बोलो कि ऐसा नियम प्रावधान लाओ कि एग्जाम पेपर लीक हो ही नहीं। 1 महीना तुम लेट कर लो और एग्जाम में, तुम साल भर और लेट कर लो एग्जाम में, हम लोग सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, बस पेपर लीक नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हो तो आयोग पर जुर्माना मारो, तत्काल प्रभाव से तुरंत उस पर 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का तुरंत ठोको मारो उसको, अध्यक्ष पर, कि तुम्हारे रहते कैसे हुआ पेपर लीक जी। मारो 5 करोड़ का जुर्माना, कुर्की जब्ती करो उसका, काहे करेगा कोई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार निकम्मी की ओर होती जा रही है। निकम्मी है नहीं, निकम्मी धीरे धीरे होगी ना। बीजेपी झारखंड में करिए, हमारी सरकार लो, हम भविष्य की चिंता करेंगे आपके विद्यार्थी। और बिहार में है तो उसकी चिंता नहीं कर रही है, केंद्र में है तो उसकी चिंता नहीं कर रही है। बाकी आप सबकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, ये आवाज रुकना नहीं चाहिए, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर ये आवाज रुका तो फिर ये वही बीपीएससी 17वीं 71वीं में आंदोलन हुआ था ना। टीचर पीछे इसलिए हट जाता है क्योंकि आप लोग पीछे हट जाते हो।
मैं नहीं कह रहा इतना बैठ के सुनने के लिए, है ना, 2x स्पीड में करके सुन लो, 1.5 के स्पीड में करके सुन लो, लेकिन एटलीस्ट वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, अधिक से अधिक उसमें कमेंट करो, ताकि वो सम्राट चौधरी तक पहुंचे। मैं तो खुलकर बोलता हूं कि सम्राट चौधरी, आप युवा नेता होने का ना दावा कर रहे हैं, हम युवा नेता हैं, तो युवा नेता वाला काम भी करो ना, युवाओं के लिए सोचो ना, युवाओं के एग्जाम को कैंसिल तो मत होने दो, पेपर लीक तो मत होने दो। क्यों भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों की? सब लोग कमेंट में अपनी राय बताना, सबकी राय मैं पढ़ता हूं, एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, हालांकि मैं बाकी वीडियो पे नहीं पढ़ता, उतना ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन क्योंकि इसमें आपकी राय मायने रखती है, मैंने आप सबका कमेंट भी दिखाया, इसमें आप सबकी राय मायने रखती है, ठीक है? सब लोग ही कर रहे हैं, आपका हक पहले ही मारा जा चुका है, 100% मार्क्स लाई, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब क्या ही बोला जाए, क्या बोला जाए, कैसे सुधरेगा? 20 लाख, 25 लाख, 22 लाख में लोग बिक रहे हैं। एक तो यहां तक कर रहे हैं सर, स्टेट खतरा में है, सीट से ज्यादा चोरी कर लाइए सीट को, मतलब गजब सी बात हो रही है। मैं एक कमेंट खोज रहा हूं, मुझे मिल नहीं रही है, चलिए मैं, कुछ वैसा लगता है तो हम लोग उसकी हम लोग उसको रिप्लाई भी करते हैं, है ना? हमने उन महिला को किया था, हम आपकी भावनाओं को सम्मान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप जल्द सफलता को प्राप्त करें, जो आपकी इच्छा है। तो ऐसा नहीं, हम लोग को बहुत दुख होता है जब इस तरह से बच्चे जब लिखते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, इतना खर्चा करके स्टूडेंट जाके एग्जाम देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, कहां तक बर्दाश्त करे इंसान? आप सब अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, और जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे इसको, मतलब मेरी वीडियो नहीं, जिसको भी मन करे सब वीडियो को टैग करो, मेरा मत करना, बाकी और का कर दो, तो मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं है कि नहीं नहीं मेरा वीडियो चल, काम होना चाहिए। एडीओ एग्जाम है, उसका सही स्पष्टीकरण होना चाहिए कि एग्जाम साफ साफ दिख रहा है कि उम्मीद है कैंसिल ही होगा, कि कैंसिल हो कि ना हो, आयोग तो निकम्मी हो ही चुकी है, आयोग पूरी तरह निकम्मी, वो करेगी नहीं कैंसिल, सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करना ही पड़ेगा, तभी वो कैंसिल होगा। सरकार के इंटरफेरेंस से ही एसआईटी का गठन हुआ है, और उम्मीद है कि सरकार के इंटरफेरेंस से ही एग्जाम कैंसिल होगा, उम्मीद रखो। इसलिए तैयारी भी बरकरार रखना, बिहार एसएससी की भी तैयारी बरकरार रखना, दोनों तैयारी बरकरार रखना, पढ़ाई भी करना है और आपको जंग भी लड़ना है, ये जंग से कम नहीं है भाई, जंग भी लड़ना है और पढ़ाई भी करना है। कब कब करे, क्या क्या करे बच्चा, पढ़ ले या जंग लड़ ले? कमेंट में जरूर अपनी राय बताना, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।